और आपने भी एक प्रश्न पूछा था, इसका कोई जवाब मेरे पास दूसरा है। मैं अगर आपके प्रश्न को अपने हिसाब से समझूँ, मुझे ये बताइए कि आरसीईआरटी के क्लाउड के बाहर जो जानकारी है वो आपने प्रश्न के तौर पर उपस्थित किया, ऐसे ही है। तो हमारा सीधा सीधा कहना है ना, यहाँ जितने बैठे हैं मैनेजमेंट चलाने के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या नारे देने के लिए या स्ट्राइक करने के लिए नौकरी पे नहीं ज्वाइन की। मेरा आज का स्टूडेंट सीटीपीएस का सीई, मेरा आज का स्टूडेंट सीटीपीएस में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। आप जाके पूछिए कि हमने क्या किया। तब ऐसा है कि मैनेजमेंट, अगर आपको पता है क्लाउड के बाहर किसने डुबाया, मैनेजमेंट को नहीं पता, हाउ देन द मैनेजमेंट प्रोवाइडेड द रेड कार्पेट टू द फेलो? व्हाई शुड यू एज वेल एज द मैनेजमेंट कंपेलिंग अस टू पुट फिंगर एंड स्पेल आउट द नेम ऑफ एनीवन? और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, 4 दिन पहले, सॉरी 8 मार्च को, हमारे महिला कलीग्स टीचिंग से नॉन टीचिंग जब प्रिंसिपल के केबिन में गए और उन्होंने इसी प्रकार की मिलती जुलती बात किया, तो जवाब था कि 3 साल पहले मैं जो सोचता था वो मेरी भूल थी, कागज पे कोई गड़बड़ी नहीं है। अब तू बताया, तू मेरे को इतने साल से जानता है, ये हम कौन होते हैं पूछने वाले? उन्होंने उस आरोपी को दोषारोप करके एक्शन लेना था। और दूसरी बात है एलमनी, तो एलमनी 1.5 साल पहले मैं और संतोष श्री गरीवाल, हम लोगों से एलमनी ने बात किया। उस समय कैलकुलेट करके सारा कुछ 22 से 23 करोड़ हो रहा था। उसने नहीं, जो भी भर के देना, उसने बोला कि सर क्यों चिंदी चोरी के पीछे पड़ते हैं, हम 30 करोड़ देते हैं, बोलिए इनको कि हमको बैलेंस शीट दीजिए। हमें 2 आरोप लगाया। एक तो बोला गया, जिस व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हो, बोला गया वो व्यक्ति हमारे पीछे है और उसके पैसे से ये लोग सब करना चाहते हैं, कोई अलमनी नहीं। और दूसरी बात है कि उनके वकील को बोलो आके बैठे तो हम कागज दिखाएंगे। ये 2 चीज। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आज से इसका बैलेंस शीट पूरा जाने दीजिए ना, डिटेल में क्यों जाए। 8 दिन पहले मैंने खुद उसी विद्यार्थी से बात किया और मैं बोला कि अरे यार अभी तो ये 50-52 जा रहा है, हम कोई भी पैसे की बात कर रहे हैं तो हम आपके जेब से निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। हम 4 साल तक क्लास लिए, ये कौन क्यों भूल गए सब लोग? हमने क्लास लिया, हमने काम किया। हमें कुरान में लिखा है कि मजदूर का पैसा सूखने से पहले उसे उसकी कीमत दे देनी चाहिए। हम तो केवल जो काम किए थे वो पैसा मांग रहे हैं। आप जाके किसी मजदूर को बुला के लाइए और उसको बोलिए कि तू आज काम करके घर निकल, अगली बार जब दिवाली में बुलाऊंगा तब दूंगा। वो आपका घर का दरवाजा नहीं छोड़ेगा। हमारी 4 साल की समझदारी कि ये कॉलेज हमको पगार केवल नहीं चाहिए। इस कॉलेज को मुझे 34 साल हो रहे हैं, इस कॉलेज को खड़े करने में हमारी योगदान रही। हम तो चाहते हैं कि, और जानते भी हैं, इस कॉलेज में इतनी क्षमता है कि ये कॉलेज अगले 25 या 50 साल तक यहाँ पे जिंदा रह सकता है। हमारे साथ साथ कॉलेज भी रहे, लेकिन आखिरकार आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी प्राइवेट में इंजीनियरिंग कॉलेज का ओपनिंग इतना बड़ा नहीं होता। अंजुमन में जाइए, अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज, उनका छोटा है लेकिन उन्होंने दुकान निकाल के बेचा है। तो प्रॉपर्टी ये हमारा पगार, मैनेजमेंट डिसाइड करे। और आप जो बात कर रहे थे, हमारी नौकरी एक ऐसी नौकरी है कि हमारा काम बंद मतलब
काम बंद होता है, कोई पढ़ाएगा नहीं। इंडस्ट्री में काम बंद का जवाब होता है कि आप कहीं और से भाड़े का किराया मजदूर ले आओ। हम 4 साल तक बच्चों को नुकसान ना हो करके अपने घर परिवार, अपने बच्चों का नुकसान झेलते रहे। हाँ, हमें बेवकूफ बनाया जाता रहा, हम बोलेंगे। और हमारी समझदारी देखिए कि आज मेडिकल कॉलेज के लेबर 7 महीने में रोड पे आए, हम 4 साल बाद आए। आप लोग हमसे क्या उम्मीद करते? लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध है, हम स्ट्राइक करने वाले लोग नहीं। हमारा काम पढ़ाना है, हमारा काम लैब लेना है। हम यहाँ 4 साल तक जो मेहनत किए उसका मुआवजा और इस कॉलेज के भविष्य को बचा के रखने के लिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाकी हमारे नाम से 2-2 लाख का ओडी है। ओडी हमने नहीं लिया, वो एक स्कीम था। आज बोला जाता है कि हम ओडी का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। आप मेरे को बताइए, आज ओडी बैंक की रिकवरी आए तो हमें अपने अपने जेब से देना पड़ेगा 2 लाख। एक महिला की स्टाफ की बेटी की शादी थी, उसने कैसी की होगी अपनी शादी? हम तो केवल 4 साल जो काम किए उसका पैसा मांग रहे हैं। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि आप देखिए जमीन कहाँ की है,